हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यस स्टडी 21 में एक बार और स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं भारतीय संविधान। तो चलिए इसके टॉप 15 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे एक एक वीडियो में करके और इस भारतीय संविधान को ख़त्म करेंगे। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस एक्ट के द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। यानी पूछ रहा है कि किस एक्ट के द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा क्या रखा गया, केंद्रीय प्रशासन का नींव रखा गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। यानी बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो क्या हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछता है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे। यानी ये तो गवर्नर जनरल हो गए वारेन हेस्टिंग। तो देखिए नोट्स में क्या लिखा गया है कि बंगाल का प्रथम था क्लाइव था। कौन था, क्लाइव था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, किस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्च न्यायालय की यानी उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। यानी किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में 1774 के द्वारा उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। तो वो क्या हो जाएगा, किस अधिनियम के द्वारा। तो 1773 अधिनियम है, किस कौन सा, 1773 का अधिनियम। लेकिन कब इसका नींव रखा गया, 1774 में। तो जब इसका नींव रखा गया तो इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई। तो 4 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई। 4 न्यायाधीशों में मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो सर एलिजा इम्फे थे। यानी सर एलिजा इम्फे थे कौन, प्रथम मुख्य न्यायाधीश यानी कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया। यानी पूछ रहा है कि फर्स्ट विधि आयोग का गठन कब किया गया। तो प्रथम विधि आयोग का गठन 1834 में किया गया। कब किया गया, 1834 में। किसके अध्यक्षता में, ये भी पूछता है कि प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया। तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1834 में किया गया। ये भी पूछ सकता है कि प्रथम विधि आयोग का गठन किस अधिनियम के द्वारा हुआ। तो अधिनियम कौन सा था, 1835 ईस्वी का चार्टर अधिनियम था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, कह रहा है भारत में मत व्यवस्था किस अधिनियम से की गई। यानी भारत में मत व्यवस्था किस अधिनियम से की गई। तो 1858 का भारत शासन अधिनियम था। 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत में मंत्री गठन की गई। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन 6वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। यानी मुगल सम्राट के पद को किस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो ये भी क्या हो जाएगा, 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के द्वारा मुगल पद को भी समाप्त किया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्या कर रहा है, भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। किस अधिनियम के द्वारा। यानी कहने का मतलब इसका है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। तो ये भी अधिनियम कौन सा हो जाएगा, 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसके हिसाब से 2-3 क्वेश्चन और पूछता है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे और प्रथम वायसराय। तो देखिए जो अंतिम गवर्नर जनरल होगा वही प्रथम वायसराय होगा। तो लॉर्ड कैनिंग यानी कैनिंग क्या हो जाएंगे, कैनिंग क्या हो जाएगा, अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय। तो इसमें एक क्वेश्चन नोट में पूछता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा, विलियम बेंटिंक। यानी भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक। और कैनिंग क्या हो जाएगा, अंतिम गवर्नर जनरल। लेकिन ये क्या हो जाएगा, प्रथम वायसराय भी हो जाएगा किसका, भारत का। यानी भारत का प्रथम वायसराय। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 नंबर, कब ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। यानी पूछ रहा है कि कब ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। तो 1 जनवरी 1984 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से क्या किया गया, भंग कर दिया गया। और ये पूछेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किस अधिनियम द्वारा भंग किया गया। तो अधिनियम था वो 1873 का अधिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस अधिनियम के द्वारा
अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुआ? तो वो था 1892 का भारत परिषद अधिनियम। यानी 1892 का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? यानी किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? तो है 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। यानी 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम को किस नाम से जानते हैं? तो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? किस अधिनियम के द्वारा पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया? यानी किस अधिनियम के द्वारा पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया? तो कौन सा अधिनियम था? 1909 का अधिनियम, जिसे हम लोग मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? यानी किसे सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है? तो लॉर्ड मिंटो को। किसको? लॉर्ड मिंटो को किस नाम से और जाना जाता है? तो सांप्रदायिक, यानी लॉर्ड मिंटो को किस रूप में और जाना जाता है? तो सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा? 30 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस अधिनियम के द्वारा पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला? यानी पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार किस अधिनियम से मिला? तो मार्ले मिंटो सुधार जिसे कहते हैं 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा मिला। चलेंगे 14 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? 1909 ईस्वी में भारत के वायसराय कौन थे? यानी भारत के वायसराय 1909 में कौन थे? तो इसीलिए इसको क्या कहा गया? मार्ले मिंटो सुधार भी कहा गया 1909 के भारत परिषद अधिनियम को। चलिए हम लोग आज के अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से किस अधिनियम को जाना जाता है? तो 1919 का भारत शासन अधिनियम। यानी 1919 के भारत शासन अधिनियम को किस नाम से जानते हैं? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जानते हैं। चलिए अब इसके आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।